नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं इतिहास के 3 सबसे खूबसूरत राजघरानाओं की प्रेमिकाओं के बारे में, जिनकी कहानियां आज भी प्रसिद्ध हैं। तो मैं नॉर्मल प्रेम कहानी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं राजघराने की खूबसूरत प्रेमिकाओं के बारे में बताने जा रहा हूं। इसमें सबसे पहला नाम बाजीराव मस्तानी का आता है। कहानी बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आप फिल्म देख चुके हैं, पर फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं जो आप नहीं जानते हैं, जो फिल्म में नहीं दिखाई गई है। मैं वो बातें बताने जा रहा हूँ। तो ये इतिहास की एक अमर प्रेम कहानी है। मस्तानी बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल की पुत्री थी। बहुत ही सुंदर और युद्ध कुशल में निपुण स्त्री थी। सन 1727 में बुंदेलखंड पर मुगल शासक पठान मोहम्मद बंगश ने आक्रमण कर दिया था, जिसमें बाजीराव पेशवा की सहायता ली गई थी और मुगलों को हरा दिया गया था। इसी स्थान पर बाजीराव और मस्तानी का मिलन हुआ था और उनमें प्रेम उत्पन्न हुआ था। तो विवाह हुआ, पर बाजीराव के जो फैमिली मेंबर्स थे वो उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाए। हालांकि प्रेम कहानी आज भी पूरे महाराष्ट्र में फेमस है। कहा जाता है कि मराठा पेशवा की दूसरी पत्नी मस्तानी बेहद खूबसूरत थी। उन्हें सौंदर्य सामग्री भी कहा जाता था। बाजीराव के कहने पर मस्तानी 1730 में पुणे आई। पुणे तब मराठा साम्राज्य की राजधानी थी और जब यहाँ पे आई तो 17 साल की थी और बाजीराव 30 साल के थे। मस्तानी को बाजीराव की पहली पत्नी काशीबाई और उनके परिवार के अन्य सदस्यों ने कभी स्वीकार नहीं किया। नाना साहेब और रघुनाथ राव काशीबाई के 2 पुत्र थे। परिवार के विरोध को देखते हुए बाजीराव ने शनिवार वाड़ा महल के ठीक बगल में मस्तानी के लिए एक आलीशान आईना महल बनवाया था और इस महल में हजारों आईने लगे हुए थे। मगल जो महल था, महल के बगल में दीवी घाट पर मस्तानी के नहाने के लिए विशेष कुंड का निर्माण करवाया गया था। मस्तानी का आलीशान महल एक भीषण अग्निकांड में जलकर खाक हो गया था। कुछ इतिहासकार इसे एक साजिश भी करार देते हैं। महल की जमीन पर बने राजा केलकर म्यूजियम में आज भी उस महल की एक रेप्लिका जो प्रतिकृति वो मौजूद है और बहुत सारे वाद्य यंत्र, वस्त्र, महल के जले हुए अवशेष, बाजीराव के हथियार आज भी वहां पे मौजूद है। दूसरी प्रेम कहानी जो राजघराने की है वो है बाज बहादुर और रूपमती की। बाज बहादुर मालवा का शासक था, जिसके गांव में रहने वाली एक किसान की बेटी रूपमती से प्रेम हो गया था। उसने रूपमती से विवाह कर लिया था, लेकिन 1561 में अकबर के एक सेनानायक आदम खां पर, या आदम खां ने अकबर के कहने पर ही एक्चुअली में आक्रमण किया था। तो यहाँ पे रूपमती मालवा के अंतिम स्वाधीन अफगान सुल्तान अकबर के कहने पे किया था ये हमला। और इसमें कहा गया है, प्रेम काव्य के रूप में कहा गया है कि जो रूपमती थी वो बहुत अच्छा गाना गाती थी, बहुत अच्छा वाद्य यंत्र बजाती थी वो। और राजा अपनी रानी के प्यार में कुछ भी कर सकते और बाज बहादुर ने भी किया। राजा बाज बहादुर के नाम से ज़्यादा चर्चा में उनकी रानी थी, जिनका नाम रूपमती था। और बाज बहादुर की रानी का नाम तो रूपमती था, पर इसके साथ ही वो वास्तव में रूपमती जैसी प्रतीत भी होती थी। उन्होंने उनके लिए महल बनवाया था जहां से नर्मदा नदी दिखाई दे, और रूपमती बिना नर्मदा नदी के दर्शन किए हुए अन्न ग्रहण नहीं करती थी। और आज भी लोग वहां पे जाकर प्रेम की कस्में खाते हैं। मतलब जितने भी प्रेमी लोग होते हैं, जब भी वहां पे जाते हैं
तो उनके प्यार की कस्में खाते हैं कि हम अलग नहीं होंगे। पर हुआ क्या इस एंड, वो मैं आपको बता देता हूँ। उन्हें बंदी बना लिया गया था, रानी रूपमती को, या बंदी बनाने की कोशिश की गई थी, क्योंकि इतिहास एग्जैक्ट तो नहीं बताया जाता है, क्योंकि हर जगह कुछ ना कुछ फेरबदल है। पर रानी रूपमती ने विष खाकर अपने प्राण त्याग दिए थे। ये उनकी कहानी थी। और उसके बाद कहानी है सलीम अनारकली की, जो मुझे ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, बहुत सारी फिल्मों में आपने देखा ही है। तो फिर भी शॉर्ट में हम 2 मिनट में बता देते हैं। अनारकली मुगल बादशाह अकबर के दरबार में एक नर्तकी थी, और अनारकली एक मूर्तिकार की अत्यंत सुंदर बेटी थी। इतिहास ये भी कहता है कि वो मूर्तिकार की बेटी नहीं थी। उनके दरबार में जो नाचती थी उनकी बेटी थी, ये भी कहा गया है। प्रेम गाथाएं जब भी लिखी गई हैं तो कुछ न कुछ उसमें एक बदलाव हमेशा रहा है। तो एक दासी की बेटी कहा गया है, और कहीं के मूर्तिकार भी कहा गया है। और जब अनारकली के ऊपर अकबर के पुत्र सलीम की नज़र पड़ती है तो अनारकली से अत्यंत प्रेम करने लगती है। और जब इनके प्रेम की सूचना अकबर को लगती है तो उसने सलीम को अनारकली को छोड़ने के लिए कहा, लेकिन सलीम नहीं माना और उसने अकबर के खिलाफ बगावत कर दी थी। और तब अकबर ने अनारकली को दीवार में चुनवा दिया था। और कहा यह भी जाता है कि अनारकली की जो माँ थी, उन्हें एक बार अकबर ने प्रॉमिस किया था कि जो मांगना हो मांग लेना। तो यहाँ पे ये भी कहा गया है कि उन्होंने अनारकली की ज़िंदगी मांग ली थी, और अकबर ने उन्हें जाने दिया था यह कहकर कि तुम दोबारा इस राज्य में नहीं आओगी। तो ये इस तरह से एक ट्रैजिक एंड हुआ था इस लव स्टोरी का। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।